फार्स न्यूज एजेंसी, जो कि ईरानी न्यूज एजेंसी है, उसके मुताबिक बातचीत अभी कुछ और घंटे जारी रहेगी। अब एक नया मसौदा तैयार किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि कल पहला दिन था बातचीत का, और जैसा तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं, जेडी वांस आपको नजर आ रहे हैं, शहबाज शरीफ आपको नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान की जो टॉप लीडरशिप है वो आपको नजर आ रही है। इस बीच UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है, भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। अब्बास अरागची भी आपको नजर आए, और ये देखिए आप, ये ईरानी डेलीगेशन, ये कालिबाफ आप देख पा रहे हैं, बाकिर कालिबाफ जो कि ईरानी संसद के स्पीकर है, अध्यक्ष हैं, वो आपको नजर आ रहे हैं। तो ये ईरानी डेलीगेशन है, और अभी फिलहाल जो बातचीत है वो बेनतीजा ही रही है। आज लगातार दूसरा दिन बातचीत का। और एक और बड़ी खबर, सेंटकॉम ने किया हॉर्मुज का पूरी तरह से माइन से मुक्त करने का दावा। 2 शिप्स के हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने का दावा किया गया है। यूएसएस फ्रैंकी पीटरसन और यूएसएस माइकल मर्फी के पार करने का दावा। अरब की खाड़ी में बड़े मिशन के सफल होने का दावा। ईरान की सेना ने माइंस बिछाने का दावा किया था। तो यह माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद वार्ता के जरिए एक तीर से 2 निशाने लगाना चाहते हैं। अब आपको पूरी जानकारी बिग वॉल के जरिए देते हैं कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति क्या है। आप देखिए, शांति दूत ट्रंप नंबर 1, खुद को शांति का पक्षधर दिखाने की जो कोशिश है वो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। वो बात अलग है कि ईरान के खिलाफ युद्ध डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद ही शुरू हुआ, और इसके अलावा एक तीर से कैसे 2 निशाने साधने की कोशिश कर रहे हैं। पहला पॉइंट आपके सामने, इस साल नवंबर में मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं, ये दूसरा पॉइंट है, और इसमें एक तरह से जो माहौल डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बनता हुआ नजर आया, अलग अलग मामलों को लेकर भी उससे बचने की कोशिश है। नंबर 3, युद्ध और महंगाई से ट्रंप पर जबरदस्त दबाव है, और इन सब से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन समर्थकों के बीच लोकप्रियता भी घटी है। ना सिर्फ जो विरोधी है बल्कि जो मागा सेगमेंट है उसके बीच भी डोनाल्ड ट्रंप लगातार अलोकप्रिय हो रहे हैं। वार्ता की मेज पर आकर शांति दिखाने की कोशिश की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि वो शांति के पक्षधर हैं। मागा समर्थकों के बिखरने से रोकने की यह कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की साफ तौर पर नजर आ रही है। और साथ साथ अब यहां पर आप देखिए, युद्ध के दूसरे चरण के लिए वक्त चाहते हैं, यह बहुत जरूरी है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार यह बात डिक्लेयर कर रहे हैं कि अमेरिका जीत गया है, ताकि ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जा सके। सभी जानते हैं कि क्या वाकई में जो मकसद अमेरिका का था वो पूरा हो पाया है। तो क्या ये जो सीजफायर 2 हफ्ते का अनाउंस किया गया, ये क्या एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो अमेरिका शुरू कर पाए और अपनी जो तैयारियां हैं, जो नुकसान हुआ है, एक बार फिर से उसकी भरपाई करे और ईरान के खिलाफ आगे की जो कार्रवाई है वो करे। दूसरे चरण में सभी लक्ष्य हासिल करने की जो कोशिश है वो डोनाल्ड ट्रंप की साफ तौर पर नजर आ रही है। मागा समर्थकों के सामने युद्ध को खुद को विजेता दिखा सकें, तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप है वो आप देखिए कैसे एक तीर से 2 निशाने साधते हुए नजर आ रहे हैं। यानी एक तरफ वो खुद को दुनिया के सामने शांति का पक्षधर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो युद्ध नहीं, शांति चाहते हैं, और दूसरी तरफ एक तरह से उनके खिलाफ जो खुद मागा समर्थक हो रहे हैं उन सभी को साधने की कोशिश भी हो रही है।